हेलो बच्चों, नवांकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है, जिसमें डीसीए एंड पीजीडीसीए के सब्जेक्ट पीसी पैकेज के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आज एक हमारा नया टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ विंडो 8.1, जिसमें आज हम हमारी विंडोज़ में अपने विंडोज़ को जो परफॉर्मेंस रहता है, जो उसकी स्पीड वगैरह रहती है, कार्य करने की जो क्षमता रहती है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विंडोज़ 8.1 के प्रदर्शन में सुधार कैसे करें, जिसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बेहतर प्रदर्शन के लिए विंडोज़ अनुकूलित करें। दूसरा पॉइंट है, परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर आजमाएं। तीसरा पॉइंट है, उन प्रोग्रामों को हटाएं जिनका आप कभी उपयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, स्टार्टअप में कितने प्रोग्राम चलते हैं उनको सीमित करें। अगला पॉइंट है, अपनी हार्ड डिस्क को साफ करें। नेक्स्ट, एक ही समय में कम प्रोग्राम चलाएं। नेक्स्ट, विजुअल इफ़ेक्ट बंद करें। और एट लास्ट है, नियमित रूप से रीस्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट्स किस लिए दिए गए हैं, जिसके हम अपनी विंडोज़ का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकें। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है, जो यूजर्स रहते हैं, कंप्यूटर्स को चलाते हैं, वो कहते हैं हमारा सिस्टम अभी नया है, हमने अभी विंडो इंस्टॉल की है, लेकिन इसकी स्पीड स्लो हो गई है। तो वो क्यों स्लो हुई है स्पीड, उसका मुख्य कारण ये सभी पॉइंट्स हैं, जिसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसे मुख्य पॉइंट क्या है, ट्राई द परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारी विंडोज़ में। ये कैसे काम करता है और इसका क्या कार्य रहता है, इसको हम समझते हैं। देखो, हम इसको पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर वह है जो स्वचालित मीन्स ऑटोमेटिक रूप से समस्याओं को ढूंढ और ठीक कर सकता है। ट्रबल शूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक विंडोज़ में समस्याओं को सर्च करता है और उसको ठीक करता है। परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर उन समस्याओं की जांच करता है जो आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को स्लो करती हैं। क्या करता है ट्रबल शूटर, हमारे कंप्यूटर में उन प्रॉब्लम्स की जांच करता है और सर्च करता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्लो कर रही हैं। जैसे कंप्यूटर वर्तमान में कितने यूजर्स लॉग ऑन हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में यदि आप यूज़र अकाउंट्स का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक से अधिक यदि यूज़र अकाउंट बने हुए हैं, और यदि एक से अधिक यूजर्स एट ए टाइम एक ही समय में यदि कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो यह भी एक मुख्य समस्या है हमारे कंप्यूटर का स्लो होना। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन हमारे डेस्कटॉप में लेफ़्ट साइड सबसे नीचे कॉर्नर पर दिखाई देता है, ये तो सब जानते ही हैं। दूसरा पॉइंट है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद तीसरा पॉइंट है, परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर ओपन करें। परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर जैसे ही ओपन हो जाएगा, वहाँ एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो में क्या देखें आप, सिस्टम एंड सिक्योरिटी बटन दिखेगा उसको, या सिस्टम एंड सिक्योरिटी के तहत परफॉर्मेंस इशूज़ पर क्लिक करें। परफॉर्मेंस इशूज़, ये मेन पॉइंट है आपका, परफॉर्मेंस इशूज़ पर क्लिक करें। अगला देखते हैं हेडिंग टॉपिक, डिलीट प्रोग्राम्स यू नेवर यूज़। ये सबसे महत्वपूर्ण एक फीचर्स है।
ये क्या है, एक मेन पॉइंट है जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। हम देखते हैं आजकल आप लोग मोबाइल भी, एंड्रॉयड मोबाइल भी यूज़ करते हैं। बहुत से लोग अपने मोबाइल्स में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं। प्ले स्टोर पर जाते हैं, फ्री में हो रहे हैं या जो भी हमको अच्छे लग रहे हैं उनको इंस्टॉल ही करते जाते हैं। भले ही उनका एक दिन काम हो या अगले दिन काम ना हो या उनका कोई भी काम ना हो, उनको इंस्टॉल करते ही रहते हैं, जिससे हमारा मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है। वही सेम प्रॉब्लम हमारी विंडोज़ में रहती है, कंप्यूटर सिस्टम में रहती है। यदि हम बहुत सारे प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करते हैं तो उससे भी हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। जैसे कई पीसी निर्माता या जो पीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती हैं, नए कंप्यूटर में कई प्रोग्राम डालकर यूजर्स के लिए देते हैं जिन्हें शायद हम नहीं जानते हैं या चाहते नहीं हैं। पर सॉफ्टवेयर कंपनियों को लगता है कि शायद आपको उन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, परंतु यदि हम तय करते हैं कि हम उन्हें नहीं चाहते हैं तो उन्हें हम अपने कंप्यूटर से भी हटा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप नया मोबाइल मार्केट से लेते हैं तो जब इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं उसमें बहुत सारे ऐप्स हमारे लिए दिखाई देते हैं। तो यदि हम चाहते हैं तो जो हमको यूज़ नहीं करना है ऐप्स, तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हमारी ये विंडोज़ में रहती है। उन सभी प्रोग्रामों को ऑनलाइन करना एक अच्छा विचार है या ऑनलाइन या अनइंस्टॉल करना एक अच्छा विचार है जिन्हें आप या हम उपयोग नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए। यहाँ तक कि हमको पीसी पुराना है तो इसमें पहले से स्थापित प्रोग्राम हो सकते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा या भूल गए हैं। तो शायद आपने सोचा भी किसी दिन सॉफ्टवेयर उपयोग कर सकते हैं लेकिन कभी नहीं किया। इसे अनइंस्टॉल करें और देखें कि आपका पीसी सही से चलता है या नहीं। ठीक है, जैसे यदि हमारे घर पर पुराना पीसी है तो हम उसको चलाते हैं तो उसमें हम लोगों ने ध्यान से देखा नहीं होगा या हम लोगों के दिमाग से निकल गया होगा कि हमने उसमें बहुत सारे पहले ही प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए हैं, लेकिन उसकी वर्तमान में हमको ज़रूरत नहीं है। तो वह प्रोग्राम हम अनइंस्टॉल करें, जिससे आप देखेंगे अनइंस्टॉल करने के बाद हमारे पुराने पीसी की भी परफॉर्मेंस या स्पीड बहुत तीव्र हो जाएगी। आगे देखते हैं, लिमिट हाउ मैनी प्रोग्राम रन एट ए स्टार्टअप। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहता है या एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम देखते हैं बहुत से लोग एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर पर एक ही समय में ओपन कर देते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की क्या है, स्पीड परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाता है। जैसे विंडोज़ शुरू होने पर कई प्रोग्राम स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से रन होने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे ही आप विंडो ओपन करते हैं या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो अपने प्रोग्राम को बैकग्राउंड में खोलने के लिए सेट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं वो अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाते हैं, जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम या अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में अपना रन होना या परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जब हम उनके आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो वो तुरंत खुल जाते हैं। यह उन प्रोग्राम के लिए उपयोगी है जो आप बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन उन प्रोग्रामों के लिए जिन्हें आप हम शायद बहुत ही कम उपयोग करते हैं तो वह बहुत वैल्यूएबल नहीं है, जिससे हमारी विंडो की स्पीड कम या स्लो डाउन हो जाती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अपनी हार्ड डिस्क डीफ्रेगमेंट करें। हार्ड डिस्क को क्या डीफ्रेगमेंट करें, ये भी विंडोज़ का मेन फीचर्स रहता है डीफ्रेगमेंटेशन, जिसके द्वारा हम अपनी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क अतिरिक्त काम करता है। डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, हार्ड डिस्क के लिए अतिरिक्त काम करता है जो आपके कंप्यूटर को धीमा
कर सकता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो डेटा रहता है हमारी हार्ड डिस्क में, उसे क्या कहता है, पुनर्व्यवस्थित रीअरेंजमेंट करता है ताकि हमारी हार्ड डिस्क अधिक कुशलता से काम कर सके। डिफ्रेगमेंटेशन शेड्यूल पर चलता है, लेकिन हम उसे मैन्युअली रूप से भी हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करने के लिए चला सकते हैं। डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, हमारी हार्ड डिस्क में जो डेटा रहता है, जो डेटा स्टोर रहता है, इसे रीअरेंजमेंट कर देता है जिससे कि हार्ड डिस्क में मेमोरी सही एलोकेट हो जाए और हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट हो जाए। अगला पॉइंट है क्लीन अप योर हार्ड डिस्क। इसके अंतर्गत क्या है, हम अपनी हार्ड डिस्क पर आवश्यक फाइलें डिस्क स्थान लेती हैं और आपके कंप्यूटर को धीमा कर देती हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर ओपन करते हैं या हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हार्ड डिस्क पर बहुत सी अनावश्यक फाइलें भी स्टोर हो जाती हैं और जो कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क की मेमोरी को ज़्यादा घेर लेती हैं और हमारे कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देती हैं। डिस्क क्लीनअप क्या रहता है, अस्थायी फाइलों को, जो टेम्पररी फाइलें रहती हैं उनको खाली कर देता है और विभिन्न फाइलों और अन्य वस्तुओं को हटा देता है जिनकी हमको आवश्यकता नहीं रहती है। आगे देखते हैं, एक ही समय में कम प्रोग्राम चलाएं। रन फ्यूअर प्रोग्राम एट ए सेम टाइम। यदि हम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाते हैं उससे भी हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए एक समय में ज़्यादातर हो सके तो एक ही प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलाएं। जैसे इसको देखते हैं, कभी कभी हमारे कंप्यूटर व्यवहार को बदलने के से आपके पीसी के प्रदर्शन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटिंग जो हम चला रहे हैं उससे भी, जो यूजर्स रहते हैं उससे भी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर बहुत अंतर पड़ता है। यदि हम ऐसे कंप्यूटर यूजर्स हैं जो कई कार्यक्रमों और कई ब्राउज़र्स को एक साथ खोलना पसंद करते हैं तो इससे हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन होता है। और यदि हम एक ही समय में केवल एक प्रोग्राम या एक ब्राउज़र्स को ओपन करते हैं उससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड हाई रहती है। आगे देखते हैं, टर्न ऑफ द विजुअल इफेक्ट। आजकल हम देखते हैं कि अपने मोबाइल में ही बहुत सारे हम विजुअल इफेक्ट डाल लेते हैं, ऐसे विंडोज़ में भी हम बहुत सारे विजुअल इफेक्ट डाल लेते हैं जिससे कि हमारे जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन जो देखने का तरीका रहता है या लुक रहता है वो भले ही आकर्षित लगे लेकिन हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। विजुअल इफेक्ट के लिए आमतौर पर बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। यदि हमारा सीपीयू स्लो चल रहा है तो सभी विजुअल इफेक्ट को बंद करना सबसे अच्छा है। यदि हम एक गेम खेल रहे हैं तो सिस्टम भी न्यूनतम विजुअल इफेक्ट के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगा। ठीक है, एट ए टाइम मतलब एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम रन ना करें, विजुअल इफेक्ट को कम रखें और एक समय में एक ही प्रोग्राम पर कार्य करें। तो ये आज हमने आपके लिए एक नया टॉपिक लिया था जिससे कि हम देखते हैं कि हमारी विंडोज़ रहती है ये बहुत स्लो डाउन काम करती है, तो इसका मेन रीज़न आज हमने डिस्कस किया था। अगले वीडियो में हम आपको नए किसी टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।